इस वीडियो में हम एम्ब्रियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? व्हाट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन ह्यूमन? तो जो प्राइमेट्स मैमल्स होते हैं उनमें कोरियोनिक एपिथेलियम मात्र ब्लड में सीधे डूबा रहता है, क्योंकि इसमें जो गर्भाशयी रोधक है वो अनुपस्थित होते हैं। तो ऐसे प्लेसेंटा को हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे की आदि रेखा कितने समय तक ऊष्मायित होने के उपरांत महत्वपूर्ण हो जाती है? तो इसमें लगभग 18 घंटे तक जब इंक्यूबेटेड होने के पश्चात मुर्गी के अंडे की जो पेल्यूसिडा क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, वृत्तीय आकार समाप्त होकर के दीर्घित अंडाकार बन जाता है। तो इस दौरान जो प्राथमिक रेखा है इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसे इम्ब्रियो का आदि रेखा अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 18 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक अंड कला होती है, यानी कि प्राइमरी एग मेम्ब्रेन क्या होती है? तो उत्पत्ति के आधार पर जो एग मेम्ब्रेन होती है उस वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब इसमें से जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है उसमें विपलाइन कला और जोना पैल्यूसिडा ये सबसे भीतरी मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जोना पैल्यूसिडा प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु का वह स्थान जहां से शुक्राणु प्रवेश करता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर जब स्पर्म ओवम के संपर्क में आता है तो ओवम का जो साइटोप्लाज्म तथा कोशिका कला संपर्क वाले स्थान पर बाहर उभर जाते हैं, जिसे प्रवेश कोण कहते हैं, रिसेप्शन कोण कहते हैं। और इसी स्थान से स्पर्म ओवम में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिसेप्शन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेंसेन के नोड किसके गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया में बनते हैं? जो हेंसेन के नोड है वो पक्षियों में गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के दौरान बनते हैं। और ये हेंसेन के नोड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हेंसेन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हेंसेन के नोड कहते हैं। और ये क्या होते हैं? एक विशेष प्रकार के फूले हुए स्थान होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसके गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया में बनते हैं? ये बर्ड्स की गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया में बनते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबर कोशिकाएं पाई जाती हैं, रूबर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो जो रैबिट का इम्ब्रियो होता है उसमें बाहरी परिधि की ओर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स एक सतह निर्मित करती है। इन्हें क्या कहते हैं? रूबर सेल्स कहते हैं, रूबर कोशिकाएं कहते हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये प्लेसेंटा की सतह के साथ यूटेरस की परस्पर अंतःक्रिया एवं इम्ब्रियो की स्थापना में विशेष भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रूबर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? रैबिट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक में गैस्ट्रुलेशन पूरा होता है, मेढक में जो गैस्ट्रुलेशन होता है, गैस्ट्रुलेशन की जो भ्रूणीय अवस्था है वो एपी बोली, एम बोली तथा इनवॉल्यूशन द्वारा पूरा होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि परिवृद्धि तथा अंतर्वृद्धि द्वारा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरक चक्रिका किसके द्वारा बनती है? यानी कि जो ब्लास्टोडिस्क है पूछ रहा है कि इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, कोरक चक्रिका को ही ब्लास्टोडिस्क कहते हैं। तो जो ब्लास्टोडिस्क होती है वो जर्मिनल, ब्लास्टोडिस्क को मतलब जर्मिनल डिस्क भी कहा जाता है। और जो ये पक्षी या रेप्टाइल्स के अंडे के येलो यॉक की सतह पर स्थित होती है। तो जो ब्लास्टोडिस्क का विकास है वो एपी ब्लास्ट तथा हाइपोब्लास्ट द्वारा होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एपी ब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। हिंदी में इसको बोलेंगे अधिकोरक तथा अधकोरक। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भ्रूणीय झिल्ली भ्रूणीय मूत्राशय का कार्य करती है? तो यहाँ पर जो एलेंटॉइस होती है उसकी गुहा यूरेनरी ब्लैडर की तरह कार्य करती है। और यह इम्ब्रियो के मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं
और जो गैसें हैं उसका नियमन करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एलेंटॉइस, अपरा पोसिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदलन के बाद बना कोशिकाओं का समूह कहलाता है। तो जो यहाँ पर विदलन का मतलब है क्लीवेज, तो क्लीवेज के बाद क्या होता है कि मैमल्स में जो जाइगोट होता है उसमें चौथे क्लीवेज के पश्चात 16 से 32 कोशिकीय ठोस संरचना बनती है, जिसे क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं, और यह एक खोखले गोले की अवस्था में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोरुला। अंतर्वलन का क्षेत्र है, द जोन ऑफ इनवेजिनेशन इज। अंतर्वलन का क्षेत्र क्या होता है, तो इनवेजिनेशन की प्रक्रिया में गैस्ट्रुलेशन के दौरान घटित होती है। ठीक है, यानी जो इन्वेजिनेशन की जो प्रक्रिया है किसके दौरान घटित होती है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान घटित होती है। और इसमें जो कोशिकाओं की बाहरी परत है वो ब्लास्टुला के भीतर धंस जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रास्पेक्टिव एक्टोडर्म, उत्तर काल की बाह्य त्वचा। गर्भ झिल्ली जो यूथीरियन स्तनियों में अपरा बनाने वाली गर्भ झिल्ली है। यहाँ पर पूछ रहा है कि गर्भ झिल्ली का नाम बताना है कि कौन सी गर्भ झिल्ली है। तो इसमें से जो बच्चे देने वाले होते हैं, यानी कि जो यूथीरियन मैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं, अर्थात बच्चे देने वाले होते हैं। तो अधिकांश प्राइमेट्स मैमल्स में प्लेसेंटा के निर्माण में कोरियन तथा एलेंटॉइस भ्रूणीय कलाएं भाग लेती हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एलेंटॉइस कोरियन, अप्रापोसी जरायु। होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज नॉट फाउंड इन। होलोब्लास्टिक जो क्लीवेज है पूछ रहा है कि किसमें नहीं पाई जाती है। तो चिक में होलोब्लास्टिक क्लीवेज नहीं पाया जाता है, बल्कि इसमें क्या पाया जाता है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज नॉट फाउंड इन चिक। मेढक का अंडा होता है, एग ऑफ फ्रॉग इज। मेढक का अंडा क्या होता है, मेढक का जो अंडा होता है वो टीलोलेसिथल होता है, यानी यॉक क्या होगा, अंडे में एक तरफ पाया जाएगा, एक पोल पे पाया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टीलोलेसिथल। हिंदी में इसी को कहते हैं गोलार्ध पीतकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक में निषेचन कला का निर्माण होता है। इन फ्रॉग फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड। तो मेढक में जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और वो कहाँ पे होता है, जो कि जल में होता है। तो निषेचन के बाद जो निषेचित अंडा होता है उसके चारों ओर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निषेचन कला का निर्माण होता है कब, निषेचन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्फोजेनेसिस प्रारंभ होती है। मार्फोजेनेसिस कहाँ कब प्रारंभ होती है, तो जो गैस्ट्रुलेशन होता है उसके फलस्वरूप गैस्ट्रुला का निर्माण होता है, और इस दौरान क्या होता है, कोशिकीय गति होती है, जिसमें क्या होते हैं, 3 जर्मिनल लेयर बनते हैं। कौन कौन से, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। तो इसमें से क्या होता है कि यहीं से ही ये मार्फोजेनेसिस प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, गैस्ट्रुलेशन के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फिऑक्सिस के भ्रूणीय परिवर्धन में अंतर्वृद्धि होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एम्फिऑक्सिस का जो भ्रूणीय परिवर्धन है उसमें अंतर्वृद्धि कब होती है। तो जो गैस्ट्रुलेशन होता है उसी के दौरान ये अंतर्वृद्धि होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गैस्ट्रुलेशन में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकसित होता है फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप, वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में वलन प्रक्रिया को न्यूरुलेशन कहते हैं। और इस न्यूरुलेशन में क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का विकास होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, न्यूरुलेशन के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा की भूमिका होती है, रोल ऑफ प्लेसेंटा इज। प्लेसेंटा की भूमिका क्या होती है, इम्ब्रियो का
इम्ब्रियो की जो कोरियानिक विलाई है वो गर्भाशय की दीवार में धंस जाती है तथा उसकी सहायता से एक अंग का निर्माण करती है जिसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। और यह इम्ब्रियो को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग इम्ब्रियो। हिंदी में हो जाएगा यहाँ पर विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करना। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें अनिषेक जनन पाया जाता है? एमोंग द फॉलोइंग पार्थोजेनेसिस इज फाउंड इन। पार्थोजेनेसिस किसमें पाया जाता है? जो मधुमक्खी होती है, हनी बी होती है, उसमें क्या होता है कि जो निषेचित अंडे से रानी तथा श्रमिक का विकास होता है और अनिषेचित अंडे से क्या होता है, ड्रोन का विकास होता है। और ड्रोन क्या होता है, मेल होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किसमें अनिषेक जनन पाया जाता है? तो यहाँ पे हनी बी में पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रियल आच्छाद कहाँ उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रियल जो आच्छाद होता है वो स्पर्म के मिडिल भाग में होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिडिल पीस, मध्य भाग में। अगला क्वेश्चन है, अस्थीय मत्स्य सरीसृपों एवं पक्षियों में विपाटन होता है। इन बोनी फिश, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स द क्लीवेज इज। यहाँ पे क्लीवेज का प्रकार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है वो होता है अस्थीय मत्स्य सरीसृपों एवं पक्षियों में। तो मीरोब्लास्टिक जो क्लीवेज होता है इसमें क्या होता है कि यॉक में विभाजन नहीं होता है तथा इसके फलस्वरूप साइटोप्लाज्म का विभाजन डिस्क के आकार में होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मीरोब्लास्टिक डिस्क्वाइडल, चक्रिक अंशभंजी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत प्लग किस प्रक्रिया में बनता है? यॉक प्लग फॉर्म्स ड्यूरिंग। किस प्रक्रिया में बनता है? तो गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में यॉक प्लग का निर्माण होता है। और ये क्या होता है, यह ब्लास्टोपोर के डॉर्सल लिप के निर्माण के दौरान अंतःस्त्रीय कोशिकाओं के गुच्छे के रूप में उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीत प्लग किस प्रक्रिया में बनते हैं? ये गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतक झिल्ली पाई जाती है। विटेलाइन मेम्ब्रेन इज फाउंड इन। कहाँ पाई जाती है? तो जो विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है वो पक्षियों से संबंधित होती है, बर्ड से संबंधित होती है। और यह पक्षियों के द्वारा दिए गए अंडों के अंदर पाई जाने वाली झिल्ली होती है, जो कि क्या करती है कि जर्दी के चारों ओर एक रक्षा आवरण का कार्य करती है। और यह एग एल्ब्यूमेन का सबसे भीतरी स्तर होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पीतक झिल्ली पाई जाती है, यानी कि विटेलाइन मेम्ब्रेन इज फाउंड इन किस में? बर्ड्स में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजिन इससे उत्सर्जित होने वाले तत्व हैं। किससे उत्सर्जित होने वाले तत्व हैं? तो देखिए, जो मैच्योर एग होता है उसमें से फर्टिलाइजिन नामक एक विशेष रसायन का स्रावण होता है, जबकि जो स्पर्म होता है उससे एंटी फर्टिलाइजिन नामक रसायन का स्रावण होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि फर्टिलाइजिन इससे उत्सर्जित होने वाले तत्व हैं किससे? ये है यहाँ पे मैच्योर एग। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, पूर्ण विकसित डिम। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे जितनी भी बायोलॉजी की वीडियो है वो सभी समय से प्राप्त होती रहें।